नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और नए एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमेशा की बात ही पहले अपने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी बाजार की टो लेते हैं। बाजार ने पिछले सप्ताह हमने बात की थी कि बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बनाया है और ये 6 सप्ताह की गिरावट के बाद बना है और ये अपना असर जरूर दिखाएगा। और इस सप्ताह निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी ने मिड वीक में 25,150 तक के स्तर को छुआ, लेकिन क्लोजिंग होते होते नीचे क्लोज दिया। फिर भी निफ्टी पिछले सप्ताह 1% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो ये इस पैटर्न की बदौलत हुआ है, जो कि 6 सप्ताह की गिरावट के बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ जो बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना था, इसने ऊपर का पुल बैक दिखाया। अब जो निफ्टी है ये 24,350 और 25,236 के इस दायरे में कुछ समय बिता सकता है। ये एक दायरा है, दो ब्लू लाइंस दिख रही है नीचे 24,350, ऊपर 25,236। इस दायरे में टाइम पास कर सकता है। डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट्स पर इस रेड कैंडल ने पिछली 3-4 कैंडल्स को खा लिया है। तो यहाँ तक यानी 24,700 तक की पॉसिबिलिटी डेली चार्ट को देखकर लग रही है। यानी मोटा मोटी तौर पर देखें तो निफ्टी 24,350 और 25,236 के बीच टाइम पास कर सकता है। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के पैटर्न ऑफ द वीक की। इस सप्ताह का जो पैटर्न ऑफ द वीक है वो एक मेटल सेक्टर से जुड़ी कंपनी VEDL का चार्ट है, वेदांता लिमिटेड। ये मेटल की कंपनी है और इसके वीकली चार्ट पर ये पैटर्न मैंने मार्क किया हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पैटर्न है। ये देखिए, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। तो राइट शोल्डर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी पूरी तरह से ये पैटर्न मुकम्मल नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है अभी। तो यहाँ से ब्रेकआउट जब होता है तो बड़ी बार के साथ होता है। तो इसलिए पैटर्न को बनने से पहले अगर पकड़ लिया जाए तो जो ब्रेकआउट वाली जो बार है, जो बड़ी बार बनती है लगभग, उस बार को हम उस बार का पूरा मुंह पकड़ सकते हैं। इसीलिए इस पैटर्न को पहले से ही खोज निकाला है। तो इस चार्ट्स पे नज़र रखिएगा। ये चार्ट्स एक बड़ा ब्रेकआउट के साथ एक कैंडल बड़ी बना सकता है। और अब बात करते हैं जो पिछले सप्ताह की वीकली चार्ट, उनका रिकैप करते हैं। पिछले सप्ताह हमने दो चार्ट का जिक्र किया था। एक कैश स्टॉक्स था, एप्टेस का चार्ट, और एक एफएनओ स्टॉक था, पेटीएम का चार्ट। तो पेटीएम के चार्ट ने पिछले सप्ताह 10% की तेजी दिखाई, लेकिन एप्टेस में थोड़ा सा करेक्शन आया। देखो ये कैश का स्टॉक है, एप्टेस का चार्ट। एप्टेस के चार्ट्स को हम जब इसको हॉर्ली चार्ट्स पे देखते हैं तो मैं हमेशा से जिक्र करता हूँ कि एक डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाल दी। जैसे यहाँ पे 1-2 दिन का इसने समय दिया बिताया और इस समय के ऊपर हमने इस तरह डाउनवर्ड स्लोप लाइन डालते तो ये इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। इनके हाई को जोड़ के रेखा मारी तो इस रेखा को पार ही नहीं कर पाया। और यहाँ पे इसने थोड़ा सा समय बिता के और जो ये 350 का स्तर था, यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम पास किया। टाइम पास करके 350 के स्तर को जैसे ही तोड़ा तो इसमें गिरावट देखने को मिली। अब ये चार्ट एक मेजर ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये आप पे देखिए, ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है। इसके आसपास अगर सपोर्ट लेके उठता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी टर्न अराउंड हो जाए, लेकिन थोड़ा टाइम पास करना चाहिए। इससे पहले ही अभी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा। और दूसरा जो चार्ट था पेटीएम का चार्ट, पेटीएम के चार्ट पे पिछले सप्ताह 10% की रैली बनी। ये पेटीएम का चार्ट है। आप इसी तरह इस चार्ट पे देखिएगा, ये हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, इस कंसोलिडेशन को। ये देखो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसमें अच्छी तेजी बनी। फिर यहाँ कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट हुआ, एक और 2-3 बार की तेजी बनी। तो वीकली चार्ट्स का एक सिंपल सी स्ट्रेटजी, ये फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ कि डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाल दे। अगर डाउनवर्ड स्लोप लाइन के ऊपर टिकता है तो समझो स्ट्रेंथ है, या फिर वो नीचे क्रैक्ट होएगा। तो अब ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था, इसका मतलब ज़्यादा क्रैक्ट नहीं होगा। ऊपर का बाउंस लगा दिया अच्छा खासा, 10% की रैली बन गई।
लेकिन जो एप्टेस का चार्ट है उसने डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट ही नहीं दिया, तो वो नीचे करेक्ट हो गया। ये जो एप्टेस के चार्ट में देखो, हम अगर यही डाउनवर्ड स्लोप लाइन डालते तो इसमें एंट्री नहीं बनी। यहाँ पे ये लाइन ब्रेक ही नहीं हुई, ये ब्रेक होती तो एंट्री बनती। तो इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन की ये ताकत है कि ये डालने से ही हम जो स्टॉक चलता है उसी में हम एंट्री करते हैं, जो ना चलने वाला है उससे हम हाथ पीछा छुड़ा लेते हैं। तो इस चार्ट से देखो, इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन ने हमारा पीछा छुड़ा दिया, इसमें मतलब ट्रेड एंट्री नहीं बन पाई। लेकिन वीकली चार्ट इसका मजबूत है, नीचे से रिकवरी आएगी तो डेली चार्ट पे जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है तो इस चार्ट में भी दोबारा से एंट्री का मौका बनेगा, तो इसको भी नज़र बना के रखिएगा। चार्ट मजबूत है, नीचे से जैसे ही रिकवरी शुरू होती है ग्रीन कैंडल के साथ डेली चार्ट पे, तो दोबारा इसमें मौका बनेगा। और आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट्स की। इस सप्ताह का जो सुपर वीकली चार्ट है वो हमने एक ऐसे सेक्टर से चुना है जो सेक्टर पिछले 2 सप्ताह से, यानी एफएनओ वाला जो चार्ट है, पिछले 2 सप्ताह से हमने वो सेक्टर बताया हुआ है, ऑटो सेक्टर। यानी ऑटो सेक्टर को इतनी जल्दी, इतनी पहले, यानी 2 सप्ताह पहले आप देखो ऑटो सेक्टर का चार्ट देखिए। ऑटो सेक्टर को हमने कितनी पहले पकड़ लिया था, ये वीकली चार्ट है। अब ये 2 सप्ताह से देखो, लगातार पिछले सप्ताह 3 पौने 3% की तेजी रही, इस सप्ताह 5% की थी, यानी 8% की तेजी, 8-10% की रैली बनी इस सेक्टर में। लेकिन उससे पहले ये कैंडल देखिए, कितनी सुस्त कैंडल थी। यानी ऊपर से सेलिंग आई 24,000 के लेवल, निचले स्तरों के आसपास आके क्लोज हुई थी। और उस समय हमने इस सेक्टर को आइडेंटिफाई किया था कि ये सेक्टर मतलब बड़ा मोमेंट दिखा सकता है, और इसने दिखाया। और इस पिछली जो पीक है ये वाली, जो कि 27,500 की है, यहाँ तक की इसमें रैली बाकी है। तो इस ये सेक्टर अभी भी बाई ऑन डीप है। इस सेक्टर में जब जब डीप आएगी, जब तक कि ये 27,500 हासिल ना हो जाए, तब तक इसमें खरीदारी का मौका रहेगा। और इसमें अनेक चार्ट जो हमने चर्चा किए हैं, जैसे मारुति की बात की, यूनो मिंडा की बात की, और बजाज ऑटो की बात की, सारे ऑटो सेक्टर के चार्ट्स देखिए, टीवीएस मोटर देखिए, है महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, आइसर मोटर देखिए, सारे ऑटो सेक्टर के चार्ट बहुत ही शानदार मोमेंटम में है। तो अभी जो एक अशोक लीलैंड का चार्ट भी देखो, इस सप्ताह बढ़िया ब्रेकआउट लग रहा है इस चार्ट पे। ये देखिए क्या शानदार ब्रेकआउट है, पिछले हाई को पार करके लाइफ हाई क्लोज दिया है। डेली चार्ट भी अच्छा है इसका, डेली चार्ट्स भी ब्रेकआउट है। और इसका आवली चार्ट जब देखते हैं तो आवली चार्ट्स पे ये ड्राइंग मार्क की हुई है इसमें, यानी कि आवली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जो कि बीरिश है। अगर 130 का स्तर टूटता है तो 126 तक आ सकता है, और 126 इसका मेजर ब्रेकआउट लेवल है। 125 पे इसमें से रिकवरी दोबारा से आएगी, लेकिन ये 130 ना तोड़ के 134 को पार कर जाए तो इसका मतलब 130 अब इसका सपोर्ट बन गया, और एक नई रैली, नई फ्रेश तेजी बन जाएगी। 134 के ऊपर फ्रेश तेजी बन जाएगी, तो 130 से 134 के दायरे में है। अगर यहीं से ये नीचे वाला दायरा तोड़ देता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, जो इसे 125 तक ला सकता है। तो इन दो लेवल्स पे नज़र रखिए, 130 और 134। 130 टूटता है तो 125 पे लेने का मौका मिलेगा, और 130 को होल्ड कर जाता है और 134 को पार कर जाता है तो इसमें एक फ्रेश तेजी बनेगी बढ़िया वाली। तो ये अशोक लीलैंड, तो इसी एफएनओ सेगमेंट से इन सभी चार्ट्स, लगभग सारे चार्ट सुपर वीकली चार्ट की श्रेणी में है जी। बजाज ऑटो देख लें, अशोक लीलैंड देख लें, मारुति देख लें, लेकिन इन सब में से मैं एक यूनो मिंडा देखिए, यूनो मिंडा को मैंने इस सप्ताह सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया है। यूनो मिंडा जो कि एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक है और एक ग्लोबल लीडर है, इस सेक्टर का ग्लोबल लीडर है ये, यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। सी इसी से ही हमारा आज की वीडियो का टाइटल है ग्लोबल चार्ट।
तो ये ग्लोबल चार्ट है और इसमें एक बड़ा लाइव हाई ब्रेकआउट हो रखा है। यानी पिछले एक सप्ताह के कंसोलिडेशंस का यहाँ पे देखिए, जून 24 से लेके और अब अगस्त 25 आ गया है, एक साल से भी ऊपर का समय हो गया है। एक साल की कंसोलिडेशंस का ब्रेकआउट है। और इस वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट है। बड़ा बुलिश फ्लैग बना हुआ है वीकली चार्ट पे। यहाँ से ऐसे हमने ये मार्क किया और ये देखिए एक बड़े बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। तो जो रैली यहाँ ये बनी थी, ये वाली रैली, ऐसी ही रैली अब वीकली चार्ट पे ये रैली जो बनी थी इतनी ही ऊपर जा सकता है अभी। यानी यहाँ पे ये बॉटम था 600 का और यहाँ पे ये 1000 का लेवल, 400 का डिफरेंस है। 1000 में 400 जोड़ दे तो 1400 तक की लेवल 20 चार्ट पे आ सकते हैं। तो इस पे भी वही तरीका, हावरली चार्ट पे जब जब कंसोलिडेशन करे, यानी यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, ये ब्रेक किया तो ऊपर का एक झटका आ गया। अब नीचे आके फिर टाइम पास करता है और कोई रेंज बनाता है, उस रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की ओर, तो फिर इसमें खरीदारी का मौका बनेगा। यानी ये बाय ऑन डीप है, ये पूरा सेक्टर जो ऑटो सेक्टर है ये बाय ऑन डीप है। इस पे जब ये सुस्ताए रुके जहाँ पर भी, उसी पल को ध्यान पर वॉच करना है ठीक से। जो समय आएगा रुकने का उस समय को वॉच करना है बस, वहीं पे इसमें एंट्री का मौका बनेगा। और अब जो कैश से स्टॉक्स है इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट, वो एक सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, होटल इंडस्ट्री का सेक्टर। यानी पूरी होटल इंडस्ट्री के चार्ट उठा के देखिए, बहुत तगड़े ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। हमने इसमें से अपने लर्निंग ग्रुप पे एक ईआई होटल EIH के चार्ट की भी जिक्र किया था, कितना शानदार उसमें वीकली ब्रेकआउट हुआ और इस सप्ताह भी उसमें 2.5-3% की तेजी देखने को मिली। इंडियन होटल्स को देखिए, तो इस होटल इंडस्ट्री से ही हमने इस सप्ताह एक कैश में वीकली चार्ट उठाया है जिसका नाम है लेमन ट्री होटल। ये लेमन ट्री होटल का चार्ट है। इसका वीकली चार्ट्स देखिए, ये देखिए लाइव हाई क्लोज है इसमें। यानी इसने 3 बार इस लेवल से रेसिस्टेंस माना 160 से, 160 के स्तर को पार करके पिछले 1.5 साल की रेंज को भी भेद कर इसने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है और नया हाई भी बनाया है। तो बहुत ही शानदार चार्ट लेमन ट्री होटल्स का। अगर इसमें थोड़ा करेक्शन आए और हावरली चार्ट्स को आप ट्रैक करें और 160 के आसपास सपोर्ट लेता नजर आए, इस ब्लू लाइन पे आके सपोर्ट लेके उठता हुआ रहे मिले, तो इसमें एंट्री का मौका बनेगा। तो ये चार्ट पे भी नज़र बना के रखिएगा। तो दोस्तों, इस सप्ताह के चार्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।